Good morning, class 12th, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. We will study from page number 89 to 91 of your notes. Here is the sixth video of this chapter. In this video, we will particularly study about India and Pakistan conflict. We will also discuss about Kashmir issue है. Let's study the topic in detail. Page number 89 of your notes. India and Pakistan conflict. First point, very important. Learn all the facts written over here in point A, B, C and D. Point number 1, कश्मीर इशू. कश्मीर इशू के रिगार्डिंग बेटा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर्स हुए हैं. उन वॉर्स का ईयर और बेटा एक चीज़ याद रखनी है, मेजॉरिटी में जब भी कोई भी वॉर बायलैटरल लेवल पर है या दो नेशंस के बीच में वॉर हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में. तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चाहे 1947-48 में हुआ हो, 1965 में जो वॉर हुआ है, 1971 में जो वॉर हुआ है, 1999 में जो वॉर, मेजरली इन 4 वॉर्स के बारे में बात करते हैं. हम इसमें सीज़ फायर नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, पर हम इसमें जो मेजर मिलिट्रिकल वॉर्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. और जितनी भी वॉर्स बेटा हुई हैं, हर एक वॉर के बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है. एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, आप दोनों ही नेशंस जिनकी बेटा जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके भी नेम्स लर्न करने हैं. और ये एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, जो दो नेशंस के बीच में वॉर हुई, वॉर के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बेसिकली ये एग्रीमेंट्स उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने की कोशिश होते हैं. मतलब बेसिकली नेगोशिएशंस होते हैं इन एग्रीमेंट्स के अंदर. तो आपको एग्रीमेंट डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको एग्रीमेंट्स के नेम्स लर्न करने हैं. यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं, लाइक वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर इट इन 1947-48, जिसे आप कराची एग्रीमेंट हुआ 1949 में, उसके साथ सॉर्ट आउट किया गया. 1965 में वॉर हुआ, ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, उसके साथ सॉल्व किया गया. 1971 में वॉर हुआ, शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया गया. कारगिल वॉर हुई 1999 में, जिसके बाद एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ. प्लीज़ बेटा इसे लिख लें. 1999 में ही, जहाँ पर कुछ नेगोशिएशंस करने की कोशिश की गई. इसके अलावा बेटा हम लोग जब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं 1947 और 1948 वाले पार्ट को, मैं आपको एक पहले मैप में लोकेशन दिखाती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक. बेटा मैप की लोकेशन बहुत ध्यान से देखेंगे प्लीज़. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चाइना. हम अक्साई चाइना के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं. इधर हमारे पास ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वाला पार्ट. कारगिल वॉर अभी जैसे हम लोगों ने बात की. जम्मू कश्मीर ये इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. इसके अलावा हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे. सेम मैप है बेटा, बस उसमें थोड़ा सा आपको जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं चीज़ों की. हम बेसिकली बात करते हैं बेटा आपके 1947 से लेके 48 में जो वॉर हुआ है उसके बारे में. ये फर्स्ट कश्मीर वॉर है.
यूनाइटेड नेशन सीज फायर लाइन कहा जाता था पहले इसे 1949 के अंदर, बाद में इसका नेम चेंज करके लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया। ये रहा आपके पास, ये जो ग्रीन वाला लाइन आप देख रहे हैं बेटा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है इस तरफ, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान कंट्रोल ओवर 1/3 कश्मीर। अब एक चीज़ ना ज़रा ध्यान से सुनेंगे, 1947-48 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक वॉर हो रहा है। उस वॉर में वॉर से पहले का नक्शा है, पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। वॉर के रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये वाला पार्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, ये बेसिकली इसका 1/3 एरिया बोलेगा और 2/3 एरिया इंडिया के पास रह गया। पाकिस्तान कंट्रोल ओवर 1/3 ऑफ कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर और गिलिगित बल्तिस्तान कहा जाता है। मैप में नाम देख सकते हैं, ये रहा आपके पास, ये आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान है। इसके बाद इंडिया कंट्रोल ओवर 2/3 ऑफ कश्मीर, जहाँ पर उसके पास कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख वाला रीजन आता है। आफ्टर दिस कराची एग्रीमेंट, फॉर्मली कॉल्ड एग्रीमेंट बिटवीन military representatives of India and Pakistan regarding the establishment of a ceasefire। बेसिकली बेटा आपको पहले ये समझना है कि ceasefire होता क्या है। ceasefire एक अग्रेसिव एक्शन है किसी भी चीज़ के लिए। ये अग्रेसिव एक्शन दोनों तरफ से भी आ सकता है, एक साइड से भी आ सकता है। ceasefire जो है बेटा अगर ज़्यादा अग्रेसिव हो तो वो वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो पाकिस्तान रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ceasefire लाइन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, साइन हुआ एग्रीमेंट कौन सा, 27 जुलाई 1949 में, यानी कि पूरा सिचुएशन चला। फिर इसके बाद एक कराची एग्रीमेंट साइन किया गया जहाँ पर थोड़े बहुत नेगोशिएशंस करके वॉर को ख़त्म किया गया। तो 1947-48 कश्मीर पूरा का पूरा जो नेशन है, जम्मू कश्मीर जो पूरा स्टेट है हमारे पास, वो पूरा 100% हमारे पास रहा। पर वॉर के रिजल्ट्स के बाद 1/3 पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया और 2/3 पार्ट हमारे पास रह गया। इसके बाद है बेटा 1965 में जो वॉर हुआ उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। बेटा ये ऑपरेशंस बेसिकली क्या है, ये कोड नेम्स होते हैं किसी भी वॉर के। आप चाहें तो ये ऑपरेशन का नेम लर्न कर सकते हैं अपने आंसर के लिए, फैक्ट्स या क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। बुक में ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं। ऑपरेशन का नाम है गिब्रल्टार। ऑपरेशन गिब्रल्टार वॉज लॉन्च्ड। यूएनओ ने मैंडेट किया सीज़ फायर को कि भैया इस तरीके से कुछ वॉर को आप ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे। यूएनओ ने बीच में इंटरवीन किया और इसे सेकेंड कश्मीर वॉर की तरह भी कह सकते हैं। और इस वॉर को अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका जो फर्स्ट कश्मीर वॉर रहा यहाँ पर, इसमें बेटा यूएसए ने या यूएसएसआर ने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, ठीक है। पर 1965 के टाइम पीरियड पर हमारे जो अच्छे रिलेशंस रहे वो यूएसएसआर के साथ रहे। तो यूएसएसआर की हेल्प से लाल बहादुर शास्त्री को कन्विंस किया गया कि हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे पूरे चीज़ को। तो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ उस टाइम पीरियड पे और इसे सॉल्व करवाया गया या फिर वॉर को ख़त्म करवाया गया। और ऐसे ज़्यादा कुछ आउटकम्स नहीं रहे या मेजर चीज़ें नहीं रही। 1947 और 48 में जो एग्रीमेंट्स हमारे पास चेंजेस हुए, 71 में थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलता है। 71 का जो सिचुएशन है बेटा वो कुछ इस तरीके से है। वॉर हुआ 1971 वाला वॉर आप लोगों को याद होगा, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराने के लिए जो वॉर हमारे पास आया था, सेम वही वॉर है। वॉर में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने बांग्लादेश वाले टॉपिक से लर्न करनी है या रिवाइज करनी है। वो चीज़ें क्या हैं, वॉर हो रही है वेस्ट और
ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, जहां पर इंडिया हेल्प कर रहा है, और 1971 फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट बांग्लादेश फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आप पाकिस्तान कह रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया भी थोड़ा बहुत अपने लिए भी बेनिफिट के लिए लड़ाई कर ही रहा है, तो कुछ चीज़ें फ़ायदा उठाने की उन्होंने भी कोशिश की। 1971 के अंदर जब वॉर पर्टिकुलरली ईस्टर्न पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कराने के लिए किया जा रहा था, और वॉर बेसिकली हो वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री से रही है, तो इस वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया ने अराउंड 15,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आज़ाद कश्मीर का ऑक्यूपाई कर लिया, बट वो हमारे पास मेंटेन नहीं रहा। एक शिमला एग्रीमेंट हुआ और एक गुडविल जैसा गेस्चर, यानी कि थोड़ा सा दरिया दिली दिखाते हुए वो पार्ट वापस कर दिया गया। 1999 कारगिल वॉर, सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट है, बट आप उसको उसी तरह ब्रीफ में ही लर्न करेंगे। आप इसे कारगिल वॉर कह सकते हैं, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, ऑपरेशन विजय भी कह सकते हैं। इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर हुआ। इंडिया रीगेन द पोजीशन ऑफ कारगिल। एक बार पहले इसका मैप में लोकेशन देखते हैं। हियर इज द पोजीशन, यानी कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, फिर ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया और इंडिया ने दोबारा से कारगिल का जो पोजीशन है, जो पावर है, वो अपने अंडर ले ली। पॉइंट नंबर 2, India's conflict with the Pakistan is also over the strategic issue like the control of Siachen Glacier। एक बार मैप में देखते हैं। ये बेटा सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट है। बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख का रीजन है एट प्रेजेंट, और हम लोग ये देखते हैं कि इस रीजन को बेसिकली सोर्स ऑफ वाटर है, रिवर वाटर आपको यहाँ से अवेलेबल होता है, जो एग्रीकल्चर या फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं। तो इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ऑल्सो ओवर द स्ट्रैटेजिक इशूज लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख का पार्ट है, ओवर द एक्वाइजेशन ऑफ आर्म्स, यानी कि आपने अपनी मिलिट्री खड़ी कर दी है, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री लेकर आ गया कि भैया मुझे ये पार्ट चाहिए क्योंकि यहाँ का जो पानी है मैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज़ कर लूँगा, क्योंकि नियर बाय एरिया भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वहाँ से वो एज अ सोर्स ऑफ वाटर की तरह उसे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी मिलिट्री को वहाँ पर ला के खड़ा कर देते हैं। सेम इसी तरीके से कि भाई ये तो हमारा पार्ट है, इंडिया अड़ गया है, तो मैं आपको ये पार्ट कैसे दे सकता हूँ। तो दोनों की मिलिट्री वहाँ पर अपने अपने रीजन के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं दोनों की मिलिट्रीज वहाँ पर रहती हैं, और दोनों ही जो नेशंस की मिलिट्री हैं हटने को तैयार नहीं होती हैं, और किसी ना किसी तरीके से उसका जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंदस वाटर में बेसिकली इंदस रिवर के अंदर ये पानी सारा मिक्स होता है, और इंदस रिवर का जो रिवर वाटर एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था, जिसके बाद इस एग्रीमेंट को थोड़ा बहुत, या सियाचिन ग्लेशियर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर लिया गया। पॉइंट पेज नंबर 91 पे बेटा, सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। आप लोगों ने जो हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो फ्रेश वाटर का एक अच्छा सोर्स है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। द ग्लेशियर इज अ सोर्स फॉर द नुब्रा रिवर दैट इवेंचुअली फीड्स द माइटी इंदस रिवर की बात की जा रही है, मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान। तो नुब्रा रिवर को पानी मिल रहा है इस ग्लेशियर से, इंदस रिवर के पास पानी जा रहा है, और ये पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज़ की जाती है फॉर द इरिगेशन, तो इसलिए पाकिस्तान को इस रीजन की रिक्वायरमेंट है। 2003 आर्मिस्टिक treaty between the two countries, India and Pakistan, firing and bombardment have ceased in this area through both the sides have stationed their armies the region। बेसिकली क्या है बेटा, इंडिया ये रीजन इसलिए नहीं छोड़ेगा कि भाई पाकिस्तान जो है कश्मीर का पहले ही 1/3 पार्ट लेके जा चुका है, और पाकिस्तान को ये रीजन इसलिए चाहिए क्योंकि उसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वाटर सप्लाई करना है। तो दोनों ही रीजन के या दोनों ही नेशंस ने सीज फायर किया।
एक बेसिकली वॉयलेंस जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और दोनों ही नेशंस ने इस रीजन को पार्शली ऑक्यूपाई करके रखा, और दोनों ही नेशंस की मिलिट्री ने वहाँ पर अपने आप को सेटल किया हुआ है, और थोड़ी सी बॉम्बार्डिंग, फायरिंग, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट नंबर 3 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और पाकिस्तान वाले टॉपिक को एंड करने की कोशिश करेंगे।